स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में। और मैं मन आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और जैसे कि हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम लोग स्टोरी बेसिस पर जो इडियम फ्रेजेस हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछे थे, सर ये आप स्टोरी किस बुक से फॉलो कर रहे हैं, किस बुक से ले रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक है और इनके राइटर है नीतू नीतू मैम, इनके राइटर है नीतू सिंह, पूरा नाम है उनका। और उन्हीं की बुक है, उन्हीं का कंटेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने का मैं काम करता हूँ, सो दैट कि आपको ईडियम फ्रेजेस रटने ना पड़े। आप एक बार स्टोरी में जब इसको प्लेस करना सीख जाते हैं तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस को याद कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने एक स्टोरी कंप्लीट की थी, उसका आप लोगों ने उसको देखा, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। तो उसी सीरीज़ में अगली स्टोरी मेरी आज की है, इसमें हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टोरी। और ये स्टोरी है स्वेट ऑफ द ब्रो। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है आपका स्वेट ऑफ द प्रो। इस स्वेट ऑफ द प्रो खुद में भी एक फ्रेज या ईडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्ड लेबर। ठीक है, तो एक तो ईडियम आपको ये मिल गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें ने क्या किया हुआ है, जो भी हम लोग ये येलो कलर आप देख रहे हो, ये सब ईडियम्स हैं। इनके मीनिंग हिंदी में और इंग्लिश में मैंने नीचे दिए हुए हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ने के बाद स्टोरी इसको पॉज करके आप जो है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक बार इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो है इसको यहाँ पर स्टोरी में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये स्टोरी है, इसका जो एसेंस है वो है चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर हमारे हिंदुस्तान में या बाकी वर्ल्ड में भी फैली हुई है, उसी के ऊपर स्टोरी को बनाया गया है और उस स्टोरी में इंडियन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड लेबरर्स एंड देयर एक्सप्लॉइटर्स, है ना। एक्सप्लॉइटर, देखो एक्सप्लॉइट करना होता है ना, एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन, वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटर्स का मतलब होता है जो चीज़ों को नष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, आर यूबिक्यूटस नॉट ओनली पैन इंडिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये कहना चाह रहे हैं जो चाइल्ड लेबर हैं, जो बाल मजदूर हैं, वो जो बाल मजदूर है और उनको एक्सप्लॉइट करने वाले एक्सप्लॉइटर्स हैं, जो उनको ख़राब करने वाले, यानी कि इस तरह की एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है। आर यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है? यूबिक्यूटस का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि जो चीज़ आपको सच होती है, जो चीज़ सच होती है उसको यूनिवर्सल बोला जाता है ना, जो वर्ल्ड वाइड होता है। तो यूबिक्यूटस यूनिवर्सल, इसका मीनिंग होता है नॉट ओनली पैन इंडिया, केवल भारत में ही नहीं बल्कि ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। फ्रॉम द पैडियोफिलिक टू सैडिस्ट द एक्सप्लॉइटर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड द प्रॉब्लम इज एग्रीवेटिंग डे बाई डे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, यानी कि जो उनको सपोर्ट करते हैं या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो दो तरीके, पैडियोफिलिक से लेकर सैडिस्ट तक हो सकते हैं। देखो, पैडियोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो बच्चों से सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली वी हैव सम काइंड ऑफ ह्यूमन, एक्चुअली इनको ह्यूमन कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के जो है असामाजिक तत्व हमारे बीच में है, जो कि बच्चों के साथ भी अपने जो उनका कहते हैं ना कि सेक्सुअल डिज़ायर को वो पूरा करते हैं। तो इस तरह के लोग, इनको क्या बोला जाता है? पैडियोफिलिक बोला जाता है, जो बच्चों को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर बैड डिज़ायर्स। तो पैडियोफिलिक बच्चों के साथ जो सेक्सुअल डिज़ायर रखने वाले लोग होते हैं इस तरह के। और टू सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? सैडिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु फाइंड प्लेजर टू गिव द पेन अदर्स, है ना, जो दूसरों को दुख देकर खुद खुशी महसूस करता है, ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहा जाता है। तो पैडियोफिलिक से लेकर सैडिस्ट टाइप के लोग एक्सप्लॉइटर हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम, लेकिन समस्या क्या है? और समस्या क्या है कि ये लोग एग्रेवेटिंग कर रहे हैं। एग्रेवेटिंग का मतलब होता है बढ़ रहे हैं डे बाय डे। यूजली इन आवर कंट्री फैबियन पॉलिसी है ये, FABA है यहाँ पर, है ना। इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर बी के बाद ए आएगा, नीचे लिखा हुआ है सारा, डोंट वरी, ये टाइपिंग एरर है थोड़ी। फैबियन, FABAIN, द फैबियन पॉलिसी इज अडॉप्टेड टू डील विद। हमारे देश में फैबियन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। फैबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखिए, फैबियन पॉलिसी को फॉल्स पॉलिसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऐसी पॉलिसी जो कि फैसला सीधा डायरेक्टली फैसला नहीं लेते हैं और चीज़ों को टालते रहते हैं। तो हमारे देश में कुछ इस तरह की पॉलिसी इस चीज़ को टैकल करने के लिए, चाइल्ड लेबर को टैकल करने के लिए अडॉप्ट की जाती है। विद दोज हुज एक्शन फ्लाई इन द फेस ऑफ द ऑर्डर्स टू द वेरियस रूलिंग एंड एक्ट ऑफ द कंट्री। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो इस तरह के लोग होते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, या मतलब चाइल्ड लेबर हो गया, या इसके अलावा भी जो एक्ट एंड रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनका उल्लंघन करते हैं, है ना। ये देखिए, फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है? जो उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन करने वाले। जैसे राहुल, अगर मैं इसके सेंटेंस में इस्तेमाल करूँ, राहुल ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया, है ना। तो वायलेशन तो एक वर्ड होता है सीधा, लेकिन इसके लिए फ्रेज ईडियम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? राहुल हैज़ फ्लूड, फ्लाई का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म फ्लूड। राहुल हैज़ फ्लूड इन द फेस ऑफ
द ट्रैफिक रूल्स। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसमें ना आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर ये इडियम आता है ना, हमारी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कई बार इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, तो वहाँ पर क्या करेंगे, फ्लाई, क्या करेंगे, फ्लाई ऑन द फेस ऑफ कर देंगे, यहाँ पर इनकी जगह क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फ्लाई इन होता है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। ये सब लिखा हुआ है, उल्लंघन करना इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। उल्लंघन करना। आगे चलते हैं। इन द फ्लाई इन द फेस ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, रूलिंग पार्टी या जो रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। उनके खिलाफ कैसी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश में चलती है, फैबिन पॉलिसी चलती है, विच इज़ अ फेक पॉलिसी यू कैन से, राइट, इन various ruling and act of the country. In fact, whether it is a tea stall or construction site, almost every place speak volumes for this heinous and abominable fact as child labor can be seen all around us. देखिए ये लाइन पूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो इन फैक्ट से पढ़ना है आपको, है ना। इन फैक्ट वो कहना चाह रहे हैं वास्तव में, चाहे टी स्टॉल हो या कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, हर जगह पर, स्पीक्स वॉल्यूम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। स्पीक्स वॉल्यूम का मतलब होता है भरपूर एविडेंस है किस बात के, स्पीक्स वॉल्यूम मतलब भरपूर एविडेंस है, प्लेंटी ऑफ एविडेंस, है ना, जहाँ पर आपको हर चीज़ के प्रूफ मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं। स्पीक्स वॉल्यूम फॉर दिस हीनियस, ये कहना चाह रहे हैं हीनियस एंड एबोमिनेबल फैक्ट। हीनियस का मतलब होता है जो घातक होता है, खराब होता है सोसाइटी के लिए, इस तरह का क्राइम कहते हैं हीनियस क्राइम। जैसे किसी का मर्डर कर दिया गया तो वो क्या कहते हैं, दैट इज़ अ हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम का मतलब भी यही होता है कि मतलब काफ़ी घातक, फैटल या सोसाइटी के लिए खतरनाक। और एबोमिनेबल का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा ही है। एबोमिनेबल का मतलब होता है कि ऐसा काम, एक ऐसा कृत्य जिसको करने के बाद लोग उनसे नफरत करें। तो इस तरह का ये कह रहे हैं कि स्पीक्स वॉल्यूम फॉर दिस हीनियस एंड एबोमिनेबल फैक्ट, है ना। जो चाइल्ड लेबर की बात यहाँ पर चल रही है, इसके बहुत सारे प्रूफ हैं, स्पीक्स वॉल्यूम है। और ये किस तरह का टास्क है, ये हीनियस और एबोमिनेबल टास्क है। क्या चाइल्ड लेबर, क्योंकि हमारे चारों तरफ देखी जा सकती है, द एक्सप्लॉइटर्स स्नैप देयर फिंगर्स एट द लॉ। अब देखिए स्नैप देयर फिंगर्स, अब देखो स्नैप देयर फिंगर्स का मतलब क्या होता है, एट, ये पूरा है फ्रेज यहाँ से यहाँ तक। स्नैप वंस फिंगर्स एट होता है, वैसे इसका मतलब भी यही होता है, उल्लंघन करना। जैसे हमने पढ़ा था फ्लाई इन द फेस ऑफ, ये भी इसका मतलब भी उल्लंघन करना होता है। और स्नैप देयर फिंगर्स का मतलब भी कहीं ना कहीं उल्लंघन करना ही होता है। द लॉ सेइंग्स इट इज़ बेटर टू वर्क देन टू डाई फ्रॉम स्टार्वेशन, ठीक है। हाँ, वो क्या कहते हैं, मतलब जो लोग, जैसे मान लीजिए, ये थोड़ा समझिएगा ध्यान से, द एक्सप्लॉइटर्स, जो लोग बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं, उनका कहना क्या है, स्नैप देयर फिंगर्स एट द लॉ, यानी कि वो नियम का उल्लंघन करते हुए क्या तर्क देते हैं इसके पीछे, इट इज़ बेटर टू वर्क देन टू डाई। वो कहते हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना होता है कि भैया मरने से अच्छा है कि काम कर लिया जाए। बच्चों के रेफरेंस से बोला जाता है। तो इस तरह की उनकी मानसिकता है, जो एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं। द टोल एंड मॉल ऑफ दीज यंग मास इज ऑल्सो नॉट पेड एडिक्वेटली एज मैन, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं द टॉल एंड मॉल, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। द टॉल एंड मॉल का मतलब होता है हार्ड वर्क। ये जो बच्चों से हार्ड वर्क कराया जाता है, टॉल एंड मॉल का मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है ना। ऑफ दीज यंग मास, यानी इन बच्चों का जो हार्ड वर्क होता है, इज ऑल्सो नॉट पेड, इनको एडिक्वेटली का मतलब क्या होता है, जितना मिलना चाहिए पैसा उतना नहीं मिलता है इनको। बच्चों से काम भी कराया जाता है लेकिन उनको उतना पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। एंड ये क्या है, मैनी चिल्ड्रन, यहाँ पर मैनी है भाई, ये क्या है, मैनी है, इसको आप पहले लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मैनी चिल्ड्रन आर एट अ लूज एंड आर रेडी टू डू एनी बैक ब्रेकिंग वर्क। देखिए जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो लूज एंड महसूस करते हैं खुद को। लूज हैंड का मतलब होता है, उनको, बच्चों को ऐसा लगता है कि दे आर यूजलेस, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, कोई काम नहीं होता है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, तो वो अपने आप को क्या मानते हैं, वो अपने को लूज एंड मानते हैं। लूज एंड का मतलब होता है अपने आप को बेकार मानना। लूज एंड मतलब बेकार, यानी कि किसी काम का नहीं, यूजलेस। तो इसका मतलब क्या होता है, यूजलेस। बच्चे, इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, अपने आप को लूज एंड मानते हैं और वो तैयार हो जाते हैं इस तरह के बैक ब्रेकिंग काम के लिए। बैक ब्रेकिंग का मतलब होता है, बैक का मतलब रीढ़ की हड्डी और ब्रेकिंग मतलब तोड़ने वाला, यानी कि कमर तोड़ काम होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कमर तोड़, मुश्किल काम, कमर तोड़ काम करने के लिए वो राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कीप द वॉल अवे फ्रॉम द डोर। देखिए ये फ्रेज बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, यानी कि उनको कहना चाह रहे हैं कि जो भूखमरी है उससे बचने के लिए जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एक्ट्स मेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रूफ फ्यूटाइल। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा है, वो कहना चाह रहे हैं कि लगभग जितने भी एक्ट बनाए गए हैं बच्चों की चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, वो सब फ्यूटाइल हैं। फ्यूटाइल मतलब बेकार है। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, टू
टू चेक समथिंग या टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट या जो सरकार ने रूल्स बनाए हैं वो फ्यूटाइल हैं, बेकार है। किस चीज़ के लिए बेकार है, क्यों बेकार है? क्योंकि वो क्लोज एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं। क्लोज क्वार्टर्स कह लीजिए, क्लोज एग्जामिनेशन कह लीजिए, एक ही बात है। इसका मीनिंग क्लोज एग्जामिनेशन होता है। एज चिल्ड्रन हु आर डेड ब्रोक, उन बच्चों के लिए जो कि ये हु आर है भाई, ठीक है, हु आर डेड ब्रोक एंड डाउन एंड आउट कैन नॉट हायर ग्रेट हैंड टू फाइट देयर केसेस टू द फिनिश। वो कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट रूल्स बनाए वो बेकार हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों के लिए, यानी कि डेड ब्रोक का मतलब होता है, चिल्ड्रंस की बात हो रही है, जो लोग चिल्ड्रन जो अपने आप को बेकार महसूस करते हैं, डेड ब्रोक, उनके पास कुछ नहीं होता, पैसा नहीं होता है, अत्यंत गरीब होते हैं, एंड डाउन एंड आउट कैन नॉट, और वो हायर नहीं कर सकते किसी अच्छे वकील को। ग्रेट हैंड का मतलब होता है वकील की बात यहाँ पर बात हो रही है। टू फाइट देयर केसेस टू द फिनिश, इस तरह के जो उनके साथ चीज़ें होती हैं उसको फाइट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता कि वो वकील हायर कर सकें, ग्रेट हैंड हायर कर सकें। टू फाइट देयर केसेस टू द फिनिश। द फूल्स एरेंड कैन नॉट मेक टू स्क्वायर, इस तरह का जो फूल्स एरेंड, देखो फूल्स एरेंड का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत कई बार आया हुआ है। फूल्स एरेंड, देखिए फूल्स एरेंड का मतलब होता है ये जो टास्क बच्चे करते हैं, ये जो काम बच्चे करते हैं, इसका फूल्स एरेंड कहा जाता है। और फूल्स एरेंड मतलब बेकार का काम। कैन नॉट मेक टू स्क्वायर मील्स, देखो स्क्वायर मील्स का मतलब क्या होता है, 2 वक्त की रोटी। देखो 2 लिखा है ना, 2 स्क्वायर मील्स, स्क्वायर मील का मतलब होता है भोजन, और 2 के मतलब क्या है, 2 वक्त की, 2 वक्त का। तो ये जो वो काम करते हैं वो 2 वक्त की भोजन भी उनके पास नहीं होता है, इतना मेहनत करने के बाद भी। इवन व्हेन सर्टेन स्मॉल फ्राई एंड द ग्रीन हॉर्न्स कम टू देयर रेस्क्यू, द अफेंडर ट्राई टू ग्रीस देयर पाम। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई का मतलब होता है जब कोई कॉमन, स्मॉल फ्राई का मतलब होता है कॉमन लोग, नॉर्मल पीपल, आप और हम हमारी तरह, है ना। एंड ग्रीन हॉर्न्स या इनएक्सपीरियंस्ड, ग्रीन हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको अनुभव नहीं होता, ठीक। अगर इस तरह के लोग आते हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, तो जो अदर पार्टी होती है, यानी कि जो ऑफेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्राई टू ग्रीस देयर पाम। ग्रीस देयर पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। एंड मैनी टाइम्स दीज गुड स्मैरिटन्स गिव अ वाइड बर्थ टू ऑल सच बिग फिशेस। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, जो कॉमन लोग या ग्रीन हॉर्न्स होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जब आते हैं कभी इन लोगों के रेस्क्यू के लिए, तो अफेंडर्स क्या करते हैं, इनको ब्राइब देते हैं। और जो इसमें से ज़्यादातर अच्छे आपके सैमिटन्स होते हैं, सैमिटन्स का मतलब होता है अच्छे लोग जो कि लोगों की मदद करते हैं। सम्राट से याद कर लो उसको, सम्राट होते हैं ना, जो अच्छे काम करते हैं उनको लोग सम्राट बोलते हैं। गुड समैरिटन्स, समैरिटन्स का मतलब होता है जो लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। गिव अ वाइड बर्थ टू ऑल सच बिग फिशेस, कुछ अच्छे समैरिटन्स भी होते हैं जो कि इन लोगों के रेस्क्यू करने के लिए आगे आते हैं। और बिग फिश का मतलब होता है जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हो। अब जैसे मान लीजिए किसी की फैक्ट्री है भाई, वो तो पैसे वाला है, अगर वहाँ पर चाइल्ड लेबर चल रही है तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए कोई लोग आएंगे, तो उनसे उनको लड़ना पड़ेगा मतलब फाइट करनी पड़ेगी इन द कोर्ट। तो ऐसे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो इनका रेस्क्यू करते हैं। लेकिन और दूसरा क्या है, वाइट बर्थ का मतलब क्या होता है भाई, वाइट बर्थ का मतलब होता है, एक सेकेंड, यस, वाइट बर्थ का मतलब क्या होता है कि अवॉइड करना। वाइट बर्थ का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना। ये देखिए यहाँ पर लिखा ना, वाइट बर्थ टू ऑल सच बिग फिशेस, है ना। वाइट बर्थ का मतलब अवॉइड करना। सम टाइम इवन द पुलिस स्पिल द बीन्स एंड इवन टेक अप द कजल फॉर चाइल्ड लेबर, टर्मिंग इट अ नेसेसरी एविल। तो कभी कभी जो पुलिस होती है, स्पिल द बीन्स का मतलब होती है टू स्पिल द बीन्स। देखो बीन्स का मतलब क्या होता है, स्पिल का मतलब होता है किसी चीज़ को खोलना, तो स्पिल का मतलब होता है खोलना यहाँ पर। तो पुलिस भी कभी कभी राज खोलती है, यानी कि जो सच्चाई है वो सामने लेकर आती है। इवन टेक अप द कैजल्स फॉर चाइल्ड लेबर टर्मिंग। देखिए टेक अप द कैजल का मतलब क्या होता है, टेक अप द कैजल का मतलब होता है इन बच्चों के बचाव में आगे आते हैं और सच्चाई बताते भी हैं फॉर चाइल्ड लेबर। और कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट चाइल्ड लेबर टर्मिंग इट आर नेसेसरी, इट इज़ अ, ये पूरा कर लीजिएगा, इट इज़ अ नेसेसरी एविल। ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक एविल की तरह काम करता है, ठीक है। द कंसर्न अथॉरिटीज़, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, है ना, वो क्या करती हैं, द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू पास द बक। जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए अपॉइंट की गई हैं बाय द गवर्नमेंट, वो भी क्या करती है, पास द बक करती हैं। पास द बक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर टालना, पास द बकिंग, पासिंग द बक। पासिंग द मतलब ये होता है कि किसी काम को एक से दूसरे के ऊपर टालना। एंड वेल नोन फेसेस, यहाँ पर क्या है, वेल नोन है, वेल नोन फेसेस, वेल नोन फेसेस जस्ट प्ले द गैलरी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावा करते हैं कि हाँ हम इन लोगों के सपोर्ट में हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, जस्ट प्ले द गैलरी। जस्ट प्ले द गैलरी का मतलब होता है टू गेन द अटेंशन ऑफ पीपल। लोगों का अटेंशन पाने के लिए, वो दिखावे के लिए कहते हैं कि हाँ मतलब इनके सपोर्ट में आते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग नहीं कर रहे होते हैं। बाय द रेजिंग सच इशूज़ ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, मतलब इस तरह के इशू को पब्लिक डोमेन में लाते हैं, है ना, और लोगों को अवेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली में सारे नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं इसमें, जस्ट प्ले द गैलरी
टू गेन द पब्लिसिटी सच इशू ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। वी द एनलाइटेंड एंड एजुकेटेड क्लास, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके ये जो एनलाइटेंड एंड द एजुकेटेड क्लास डू नॉट टर्न अ हेयर, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट टर्न अ हेयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्न अ हेयर का मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना, ठीक। टर्न अ हेयर व्हेन वी सी चाइल्ड लेबर अराउंड, जब अपने आसपास इस तरह की चाइल्ड लेबर देखते हैं तो जो एनलाइटेंड है यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट अवॉइड दैट, है ना। टर्न अ हेयर का मतलब अवॉइड करना। व्हेन वी सी चाइल्ड लेबर अराउंड अस द इलाइट एंड इन्फ्लुएंशियल क्लासेस टू दैट कैन रियली डू समथिंग कंक्रीट वेरी इजीली वॉश देयर हैंड्स ऑफ, ये कहना चाह रहे हैं वॉश देयर हैंड्स ऑफ। वॉश देयर हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है, ये कहना चाह रहे हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो भी अगर चाहें तो आराम से बहुत कुछ कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, लेकिन वो भी अपना क्या कर लेते हैं, वॉश देयर हैंड्स ऑफ, यानी कि अपना पीछा छुड़ा लेते हैं ये कहकर कि ये हमारा काम नहीं है। तो वॉश देयर हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से बच जाना या फिर अपना हाथ पीछे खींच लेना, है ना, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ये। चलिए आगे चलते हैं। ऑल सच एविल्स दैट आर रैम्पेट, देखो रैम्पेट का मतलब होता है ये वो क्या होता है, रैम्पेट का मतलब होता है व्यापक, क्या होता है इसका मतलब, व्यापक। एंड ये एंड है भाई, ठीक है। एंड डीप रूटेड इन आवर सोसाइटी, ठीक है। चलो, इन माई ओपिनियन इट इज़ ऑब्वियस दैट रैंक एंड फाइल, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये नॉर्मल सी बात है कि रैंक एंड फाइल का मतलब होता है नॉर्मल पीपल या कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल होते हैं उनको कहा जाता है रैंक एंड फाइल। यूजली रन शॉर्ट ऑफ, जनरली जो कॉमन मैन होता है वो उनके पास कमी होती है। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की लैकिंग होना, किसी चीज़ की लैकिंग, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन को जीने के लिए ज़रूरतें हैं उसकी कमियां होती हैं। बट दिस इज़ नॉट अ वे, दिस इज़ नो वे, मस्ट बी अ शॉट इन द आर्म ऑफ, ये शॉट नहीं है भाई, एस एच, शॉट नहीं है, ये शूट है, एस एच ओट, इसको कर दीजिएगा यहाँ पे, टाइपिंग एरर थोड़ी सी इसमें हुई है। शॉट इन द आर्म ऑफ, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि रैंक एंड फाइल के जो कॉमन लोग होते हैं उनके पास कमी होती है, रन शॉर्ट ऑफ होता है, किस चीज़ की कमी होती है, जीवन को जीने के लिए जो ज़रूरतें हैं उसकी कमी होती है। बट ये सही नहीं है कि शॉट इन द आर्म्स, शॉट इन द आर्म्स का मतलब होता है कि उनको इंकरेज किया जाए, है ना, उनको इंकरेज करना। टू शॉट इन द आर्म्स का मतलब क्या होता है, एस एच ओ टी, शॉट इन द आर्म का मतलब है इंकरेज करना चाइल्ड लेबर को भारत के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इज एन अपहिल टास्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स जो चाइल्ड लेबर है उसको ख़त्म करना एक डेवलपिंग कंट्री से एक अपहिल टास्क है। अपहिल टास्क का मतलब मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, है ना। क्या मतलब होता है इसका, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क। बट इट्स प्रेजेंस, बट इसका होना, किसका होना, चाइल्ड लेबर का होना देश के अंदर, इट इज़ अ क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, दैट इज़ क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है कि अंदेशा होना, है ना। वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है डेवलपिंग कंट्री से अपहिल टास्क है इसको हटाना, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है हमारे देश के अंदर या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ये एक क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल है। क्लियर राइटिंग इन द वॉल, ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है कि ये एक इंडिकेशन है, एक आप कह सकते हैं चेतावनी है, दैट स्टेयरिंग क्लियर ऑफ इट विल, अगर इसको क्लियर नहीं किया गया, है ना, अगर क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल दैट स्टेयरिंग क्लियर ऑफ इट, है ना, इसका मतलब होता है बचना। आप इससे बच नहीं सकते हैं, दैट स्टेयरिंग क्लियर ऑफ इट विल इनवाइट, अगर आप इस चीज़ को आंख बंद कर लेंगे, इस चीज़ प्रॉब्लम से आंख बंद कर लेंगे तो क्या होगा, एक सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन आपको देखने के लिए भविष्य में मिल सकता है, जो कि मिल भी रहा है ना, सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन, ये वो है, ठीक है, वायलेशन। तो ये आपकी पूरी स्टोरी है जो हमने डिस्कस की, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, देखिए वो भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर इसके मीनिंग भी दी गए हैं। एक बार आप मीनिंग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद स्टोरी को दोबारा से देख लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने लगभग 45 के अराउंड जो है इडियम्स को देखा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। और तो मिलते हैं हम लोग इडियम्स की अगली स्टोरी के साथ, जिसमें हम लोग इसी तरह से इडियम्स को पढ़ेंगे। और इसमें आपको करना क्या है, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, एक बार वीडियो को नॉर्मल देख लेना, पहले नीचे की शीट जो दे रखी है उनको देखना, उसके बाद स्टोरी पे वापस आना और हम लोग स्टोरी को समझने की फिर आप कोशिश करें। चलो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और यस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और कई बार ऐसा हो रहा है कि वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है, तो उसके लिए आप जो नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।